प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती पर पीएम मोदी ने सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी है। पीएम ने पराक्रम दिवस पर भारत के लोगों को शुभकामनाएं दी और पीएम मोदी ने बच्चों से बातचीत भी की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही लोकसभा स्पीकर उनके साथ में ओम बिरला। तो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती है, जिसमें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुष्पांजलि अर्पित की, नेताजी को याद किया। और साथ ही दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर वो बच्चों से, स्टूडेंट से, युवाओं से बातचीत करते हुए नजर आ रही हैं। तो ये क्लासरूम में प्रधानमंत्री मौजूद हैं, उनके साथ में लोकसभा स्पीकर भी हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि नेताजी हमेशा से हमें प्रेरणा देते आए हैं और नेताजी के साहस का सम्मान भी प्रधानमंत्री ने किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर याद किया। सीएम ने इस मौके पर कहा कि हमें सुभाष चंद्र बोस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विदेश हुकूमत के खिलाफ उन्होंने रणनीति बनाई थी और देश की आजादी की राह भी दिखाई। जो प्रेरणा नेताजी ने दी वो प्रशंसनीय है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेताजी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आए, श्रद्धांजलि दी और साथ ही उन्होंने नेताजी के विचारों का भी जिक्र किया और कहा कि वो हमेशा से हमें प्रेरणा देते आए हैं। सुभाष चंद्र बोस की आज 127वीं जयंती है और इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक हर किसी ने नेताजी को आज याद किया। ये तस्वीरें हैं लखनऊ की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ उनको याद करते हुए नजर आए। जब देश की आजादी की लड़ाई को प्रखरता के साथ उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया और आजाद हिंद फौज का गठन किया, तो उन्होंने भारत के नौजवानों को एक ही आह्वान किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह देश की आजादी का एक मंत्र बन गया और देश की आजादी का एक मंत्र बन करके लाखों लाख युवा देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। न केवल युवा बल्कि हर भारतवासी आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में लड़ी जाने वाली इस लड़ाई का हिस्सा बना। यह हमारा सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती को देश के अंदर पराक्रम दिवस के रूप में आयोजित करने और एक साप्ताहिक आयोजन इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम बनाया है। नेताजी भारत के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक रहे हैं और उन्होंने भारत के युवाओं को भारत के इस पराक्रम के साथ जोड़ने का काम किया। आज जब हम 127वीं पावन जयंती के अवसर पर नेताजी का स्मरण कर रहे हैं, इस अवसर पर हमारी सुरक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, आंतरिक हो या बाह्य सुरक्षा, इस स्थितियों में सक्षम भारत हम सबके सामने है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में आज अयोध्या में राम भक्तों की भारी भीड़ पहुंची है। तमाम श्रद्धालु रामलला के दर्शनों के लिए ललायित नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें जो सामने आई हैं उसमें काफी बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचे हुए हैं जय श्री राम के नारे लगाते हुए। और ये देखिए, हजारों की संख्या में लोग आपको नजर आएंगे जो कि इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। तो पूरा जो माहौल है वो राममय नजर आ रहा है।
भगवान रामलला के दर्शन खुल गया है। सुबह 7 बजे से दर्शन शुरू हो चुके हैं और आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। सुबह 3 बजे से ही लोग लाइनों में लगे हैं। भारी संख्या में भीड़ यहाँ पहुँची है और भगवान श्री राम के दर्शन कराने के लिए सिक्योरिटी के भी माकूल इंतजाम किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी और तमाम पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। अंदर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर माकूल इंतजाम किए गए। हालांकि भारी भीड़ के चलते समस्या का सामना जरूर करना पड़ रहा है और यही वजह है कि राम मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि जो भगवान के आस्था में विलीन लोग आ रहे हैं उनको आसानी से दर्शन कराया जा सके। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस तरह से पुलिसकर्मियों का डिप्लॉयमेंट किया गया है, ना सिर्फ लाइन लगाने के लिए बल्कि पूरी निष्ठा के साथ लोगों से पूरे अच्छे व्यवहार के साथ ये करके कि उनके दर्शन आसानी से कराए जा सके। तमाम पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और जगह जगह बैरिकेडिंग करके भीड़ को रोका जा रहा है। वो इसलिए रोका जा रहा है कि अंदर राम मंदिर में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है और जगह जगह भीड़ को रोक करके प्रेशर को डिवाइड किया जा रहा है। ये जो भीड़ का प्रेशर है वो किसी तरह डिवाइड किया जा सके। इस तरह की भी बात है कि राम मंदिर में भारी संख्या में अभी भी दर्शनार्थी पहुँच गए हैं। 11 बजे तक दर्शन होने थे, लेकिन अगर सूत्रों की माने, ट्रस्ट के सूत्रों की, तो दर्शन का समय जरूर बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जितनी भारी संख्या में भीड़ यहाँ पहुँची है तो सिक्योरिटी कोलैप्स ना हो उसके लिए दर्शन का समय बढ़ाया जा रहा है और जगह जगह पुलिसकर्मियों को लगा करके यहाँ पर ये व्यवस्था की जा रही है कि आसानी से हर राम भक्त को उनके इष्ट के दर्शन कराए जा सके। अयोध्या धाम से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गोस्वामी।